वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जिसको पूछने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता था, इस नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अनाज जो है, अनाज को भूसी से अलग करना है। तो अनाज को भूसी से अलग कैसे करेगा? तो पहला ऑप्शन है कटाई करके, दूसरा ऑप्शन है हाथ से चुनना, तीसरा ऑप्शन है थ्रेशरिंग और चौथा ऑप्शन है विनोइंग। तो अनाज को भूसी से अलग करेगा कैसे? थ्रेशरिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेशरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में जल स्तर में वृद्धि का कारण है। तो समुद्र में जल स्तर का वृद्धि का क्या कारण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र के जल स्तर में जो है वृद्धि होगा जब ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ पिघलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ का पिघलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक जैविक कारक नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैविक कारक इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पौधा, दूसरा ऑप्शन है पशु, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्मजीव और चौथा ऑप्शन है चट्टानें। तो जैविक कारक इसमें नहीं होगा चट्टानें। ये सब आपका जैविक कारण हो जाएगा, पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव, और जैविक कारण नहीं होगा चट्टानें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है, जबकि यह संतृप्त खारे पानी में तैरता है, इसका कारण? तो पहला ऑप्शन है आपका अंडे के छिलके के अंदर का तरल पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है आपका शुद्ध पानी का उच्च घनत्व, तीसरा ऑप्शन है खारे पानी का उच्च घनत्व, और चौथा ऑप्शन है अंडे का छिलका कैल्शियम से बना होता है, जो शुद्ध पानी से हल्का होता है। तो एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है, जबकि एक संतृप्त खारे पानी में तैरता है। तो इसका आपको आंसर कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारे पानी का उच्च घनत्व के कारण। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर कोई शिप है, वो अगर मतलब समुद्र से नदी में जाता है तो थोड़ा नीचे चले जाता है, और समुद्र जैसे ही नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा लेवल उसका अप हो जाता है। तो किसके कारण होता है? तो यही समुद्र का पानी जो है खारा होता है, तो जिसके कारण वो नाव का जो होता है, नाव चाहे शिप हो, तो वो थोड़ा अप हो जाता है खारे पानी के कारण। तो क्या है? खारे पानी का घनत्व उच्च होता है जिसके कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीडीटी क्या है? डीडीटी है तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है। डीडीटी है तो एक एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन हो गया गैर निम्नीकरण अपशिष्ट, तीसरा ऑप्शन हो गया डिग्रेडेबल उर्वरक, और चौथा ऑप्शन हो गया कीटनाशक। तो डीडीटी क्या है? तो डीडीटी एक कीटनाशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती गोयल अपनी कक्षा में प्रयोग और उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाती है, वह डैश के दृष्टिकोण का उपयोग करती है। तो ये आपको बताना है कि श्रीमती गोयल अपनी कक्षा में प्रयोगों और उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाती है, वह डैश के दृष्टिकोण से का उपयोग करती है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रभावी चर्चा, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका बहस, तीसरा ऑप्शन हो गया प्रदर्शन, और चौथा ऑप्शन हो गया ये सभी। तो वो प्रयोग और उदाहरण के माध्यम से पढ़ाती है, तो वह डैश दृष्टिकोण का उपयोग करती है, तो प्रदर्शन का उपयोग करती है। तो इसका राइट आंसर प्रदर्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान का संबंध पर्यावरण अध्ययन से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह तथ्य को सिद्ध करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान और ईवीएस दोनों विषय, दूसरा ऑप्शन है दोनों विषय विज्ञान शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान ने समाज को ज़बरदस्त लाभ पहुंचाया है और साथ ही इसने पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभावित किया है, और चौथा ऑप्शन है दोनों विषयों में विज्ञान है। तो ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान का संबंध पर्यावरण अध्ययन से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य को सिद्ध करता है? ये आपको कमेंट करना है आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान ने समाज को ज़बरदस्त लाभ पहुंचाया है और साथ ही इसने पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित किया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक उन्हें बता सकते हैं कैसे?
तो पहला ऑप्शन आपका हो गया, अपनी ज़रूरतों और लालच के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, जीवाश्म ईंधन को बचाना महत्वपूर्ण है, प्रकृति के साथ संतुलन में रहना महत्वपूर्ण है, और चौथा ऑप्शन है, हमने विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से लाभ उठाया है। तो छात्रों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनने के लिए शिक्षक उन्हें बता सकते हैं कैसे। तो प्रकृति के साथ संतुलन में रहना महत्वपूर्ण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षक यही बताएंगे कि प्रकृति के साथ संतुलन में रहना महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का कौन सा पहलू छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा के साथ गहरे जुड़ाव की ओर ले जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अंतर विषय प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक प्रकृति, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ईवीएस का कौन सा पहलू छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा के साथ गहरे जुड़ाव की ओर लेके जाता है। तो अंतर विषय प्रकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर विषय प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषक तत्वों के निम्नलिखित युग्मों और उनके स्रोतों का अध्ययन करें। तो पहला ऑप्शन है आपका आयरन, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरा ऑप्शन है आपका विटामिन सी, केला, मछली के जिगर का तेल। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, मांस और खमीर, और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन, नमक और समुद्री भोजन। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि पोषक तत्वों के निम्नलिखित युगों में से उनके स्रोत का अध्ययन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, केला और मछली के जिगर का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, मांस और खमीर। तो इसका राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा, काहे कि आपको आगे ऑप्शन जो दिया हुआ है पेयर करके दिया हुआ है, तो जिसके कारण इसका आंसर आपका विटामिन सी, केला और मछली जिगर के तेल, और कैल्शियम, मांस और खमीर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो पहला ऑप्शन आपका पाइपलाइन हो गया, दूसरा ऑप्शन सड़क मार्ग, तीसरा ऑप्शन रेलवे, और चौथा ऑप्शन वायु मार्ग। तो भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन, यानी कि भारत में परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा परिवहन के लिए क्या यूज किया जाता है, सड़क मार्ग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क मार्ग, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विद्यार्थियों को दिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने का परीक्षण करते समय देखा कि आयोडीन डालने पर उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला काला हो गया। दिया गया खाद्य पदार्थ हो सकता है। पहला ऑप्शन है मटर, दूसरा ऑप्शन है बादाम, तीसरा ऑप्शन है उबले चावल, और चौथा ऑप्शन है मूंगफली। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने का परीक्षण करते समय देखा कि आयोडीन डालने पर उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला काला हो गया है। दिया गया खाद्य पदार्थ हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उबला चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उबला चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका 5 मई है, दूसरा ऑप्शन 19 जून है, तीसरा ऑप्शन 15 जुलाई, और चौथा ऑप्शन 22 मार्च। तो किस दिन को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण विधियों में योग्यता, और चौथा ऑप्शन है सख्त और अनुशासन। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा माना जाता है, तो ये आपको आंसर इसका कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक है उसमें धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा देने वाला भोजन है। तो ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका ब्रेड, दूसरा ऑप्शन है दालें, तीसरा ऑप्शन है मछली, और चौथा ऑप्शन है हरी सब्जियां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड, काहे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और मछली में विटामिन डी, और हरी सब्जी में विटामिन मिलेगा। तो ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है? तो पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा ऑप्शन है अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है हैजा और चौथा ऑप्शन है क्षय रोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है? तो पहला ऑप्शन आपका पोलियो हो गया, दूसरा ऑप्शन अस्थमा हो गया, तीसरा ऑप्शन हैजा हो गया और चौथा ऑप्शन क्षय रोग हो गया। तो दूषित जल से कौन सा बीमारी होता है? हैजा होता है। तो इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रू गेज मदद करता है। रू गेज मदद किस चीज़ में करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका संक्रामक रोगों को रोकने में, दूसरा ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, तीसरा ऑप्शन है हमारे शरीर को बढ़ाने में और चौथा ऑप्शन है पेट और आंत के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने में। तो रू गेज जो मदद करता है वो करता है पेट और आंत के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय कठिन लगता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है आपका किसी तरह इसे सिखाओ, दूसरा ऑप्शन है आपका मुख्य बिंदुओं को दोहराए, तीसरा ऑप्शन है पढ़ाने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर आए, तीसरा ऑप्शन है इसके बारे में छात्रों से प्रश्न पूछें। तो यदि आपको ईवीएस का कोई विषय कठिन लगता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पढ़ाने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर आए, मतलब आप खुद अच्छा से पढ़ के आए, उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता शीना की नई पड़ोसी है। शीना को सरिता से बात करते समय पता चला कि इस नई कॉलोनी में पहले से एक झुग्गी बस्ती में रह रही थी और उसकी झुग्गी मिट जाने के कारण उसे मजबूरन वहां से निकलना पड़ा। मलिन बस्तियों का सफाया भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है प्रवासन, तीसरा ऑप्शन है स्थानांतरण और चौथा ऑप्शन है विध्वंस। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विध्वंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पढ़ाते समय दृश्य सहायता का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है विषय को सरल बनाना, दूसरा ऑप्शन है अधिक जानकार होना, तीसरा ऑप्शन है जल्दी और चौथा ऑप्शन है विषय को रोचक बनाना। तो ईवीएस पढ़ाते समय दृश्य सहायता का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय को सरल बनाना। विषय को सरल बनाने के लिए दृश्य पे, मतलब जैसे कोई डिस्प्ले पे हम कोई चीज़ दिखाते हैं कि बच्चा को जल्दी समझ में आ जाए, उसके कारण। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए डेली अपडेट के लिए। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा @विपुल आनंद @विपुल आनंद सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, एक चैनल आएगा ओनली फॉर स्टूडेंट करके, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्यूज भी होता है तो आप क्यूज भी अटेंड कर सकते हैं अगर आपको समय मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।